एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरए के बारे में, मतलब रोमेटिक आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा साइनोवियम पे और एडजेसेंट टिश्यूज़ पे। अब साइनोवियम क्या है? तो साइनोवियम एक ऐसी लेयर है जो कि हमारा जो टेंडन होता है, जो कि हमारे जॉइंट को मजबूत रखता है, पकड़ के रखने का काम करता है। उस टेंडन के अंदर एक लेयर होती है जिसमें जो दोनों तरफ से होती है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और उस लेयर के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो वो जो लेयर है, अगर उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको बोलेंगे रोमेटिक आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा क्या कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मतलब बहुत दिन से इन्फ्लेमेशन है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन रहेगा और जॉइंट डिस्ट्रक्शन रहेगा। ये ट्रायंगल को याद रखिए क्योंकि ये ट्रायंगल से ही हम रोमेटिक आर्थराइटिस को समझ सकते हैं। क्या होगा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा, मतलब कुछ महीनों तक के, कुछ 1 महीना 2 महीने, इस तरह से कुछ ड्यूरेशन में इन्फ्लेमेशन रहेगा। और जब तक इसके सिम्टम्स हमको नज़र नहीं आएंगे, जब तक इसका इन्फ्लेमेशन का कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन रहेगा और जॉइंट का डिस्ट्रक्शन रहेगा। क्योंकि जो साइनोवियम जो लेयर है वो जॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एडजेसेंट टिश्यूज़ जो उसमें है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि साइनोवियम का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन होगा लेयर का। अब अगली चीज़ ये है कि पहले जो सिम्टम्स हमको नज़र आएंगे वो क्या रहेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमको जो नज़र आएगा सिम्टम वो रहेगा स्वेलिंग। सबसे पहले आएगी स्वेलिंग। स्वेलिंग के बाद में आएगा फर्स्ट है स्वेलिंग, उसके बाद में आएगा कंजेशन। कंजेशन के बाद इन्फिल्ट्रेशन, एंड इन्फिल्ट्रेशन किन लोगों का? लाइको लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा सेल्स का और माइक्रोफेजेस का। कहाँ पे होगा स्वेलिंग और कंजेशन? पहले स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग मतलब होगा सूजन। इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है वो है 5। पहला कोलर, डोलर, फंक्शन लेसा, देन अदर टू रेडनेस एंड स्वेलिंग। सो स्वेलिंग आएगी सबसे पहले। स्वेलिंग में क्या होगा कि साइनोवियम पे आएगी और कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, जो कि साइनोवियम मेम्ब्रेन पे और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर स्वेलिंग आएंगी। पहले सूजन आएंगी, फिर कंजेशन होगा, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगा, और जो ब्लड उसके अंदर था वहाँ पे भी वो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वहाँ पे कंजेशन होगा। कंजेशन होगा तो अगर कोई भी हमारी बॉडी में अगर कहीं पे कंजेशन होता है, मतलब आप ये समझो कि एक बलून के अंदर हमने पानी को फिल करके रख लिया और वो कई दिन तक रखा हुआ है, तो वो पानी जो रखा हुआ है उसके अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हुआ इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा कि वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे, माइक्रोफेजेस आ जाएंगे। उस चीज़ को इन्फ्लेमेशन को होने से बचाने के लिए, या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ना हो इसलिए हो गया इन्फिल्ट्रेशन। फिर अब क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा, तो रोल इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होने के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो टीएनएफ है। टीएनएफ मतलब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। वो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा साइटोकाइंस को, और जो कि रेगुलेशन ऑफ साइटोकाइंस इसलिए करेगा क्योंकि सिस्टमिक इफेक्ट बताना है आरए का। अब इटियोलॉजी में क्या होगा कि किन किन लोगों की वजह से ये हो सकता है? तो क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस जिसमें 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स, दैट इज़ HLA-DR-B1, ये 13 टाइम्स ग्रेटर रहेगा रिस्क इन डेवलपिंग आरए इन अ बोनी इरोजन एट अ फर्स्ट ऐसा 1 ईयर, और पॉजिटिव रोमेटिक फैक्टर रहेगा जिन पेशेंट्स में। दूसरा रहेगा कि हार्मोनल फैक्टर, वुमेन्स में मोनोपोज के बाद में, मोनोपोज से पहले ग्रेटर इंसिडेंस रहेगा आरए होने का बिफोर दी मोनोपोज एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू ओवरवेट। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी हो सकता है, एंड लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी। देन क्लिनिकल फीचर्स, अगर इसका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे करके अगर ये हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सिमेट्रिकल आर्थ्राल्जिया होगा, एंड उसके साथ में साइनोवाइटिस होगा। साइनोवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो साइनोवाइटिस होगा और सिमेट्रिकल आर्थ्राल्जिया होगा। किन लोगों का? स्मॉल जॉइंट्स का ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड दी रिस्ट जॉइंट। देन अगर इसका ऑनसेट जो है वो एक्यूट ऑनसेट है, मतलब एकदम सडन ऑनसेट है, तो उसमें क्या होगा कि ये होगा ओल्ड पीपल में फ्लोरिड
मॉर्निंग सिकनेस रहेगी, मतलब सिकनेस नहीं, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, मतलब जब ये लोग वेकअप होंगे, जब वो लोग नींद में से उठेंगे तो उठने के बाद में उनके पैर जो है वो अकड़े हुए होंगे, मतलब वो नहीं चल पाएंगे, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट होगा। सो मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, पॉली आर्थराइटिस रहेगा और पिटिंग एडिमा रहेगा। देन इफ़ द ऑनसेट इज़ पैलिंड्रोमिक ऑनसेट का मतलब होगा कि जो पेन का इंसिडेंस है वो कुछ घंटों के लिए रहेगा दिन में और फॉर अ फ्यू आवर्स इन अ डे। सो इसमें क्या रहेगा कि रिलैप्सिंग एंड रिमीटिंग एपिसोड्स ऑफ पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगा एंड स्वेलिंग रहेगी। सो इसके अलावा और इसके एडिशनल जो फीचर्स है तो उसमें रहेगा एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड फटिग। The common in patients with the long-standing seropositive erosions which is especially in men's. Then rheumatoid nodules, ये किन लोगों में रहेगा तो it is occur in the seropositive patient यूजुअली इन अ साइट ऑफ द प्रेशर्स, मतलब वो जगहों पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जॉइंट्स पे, जैसे कि टोस पे, ग्रेटर टोस पे, देन दी एक्ने टेंडल्स पे और एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द आर्म। देन दी ऑक्यूलर सिम्टम्स क्या रहेंगे तो ड्राई आई रह सकता है और पेनलेस स्क्लेराइटिस हो सकता है, मतलब रेडनेस ऑफ द आई बॉल एंड दी अनइम्पेयर्ड विजन, मतलब दिखाई तो देगा लेकिन रेडनेस ऑफ द आई रहेगी। ग्रेडेशंस ऑफ RA, तो पहला है ग्रेड 1 जिसमें हैंडीकैप नहीं रहेगा, मतलब वो खुद का काम खुद कर सकता है, खुद की सेल्फ एक्टिविटीज़ कर सकता है, लेकिन उसको पेन थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन इतना नहीं रहेगा कि वो अपना काम भी खुद से ना कर पाए। सो सेकेंड ग्रेड इज़ दी थोड़ा सा पेन रहेगा कि वो मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि भाई आप ज़्यादा मत चलो करके, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो खुद के काम खुद कर सकता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ग्रेड रहेगा कि मार्क्ड रिस्ट्रिक्शन रहेगा एंड मोस्टली लिमिटेड टू सेल्फ केयर एंड नीड असिस्टेंस। यहाँ पे पेन इतना ज़्यादा रहेगा कि उसको डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट रहेगा, तो वो उसको एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई उसको कोई हेल्प करे चलने में या फिर आने जाने में, उसको कोई हेल्प करे। ग्रेड 4 के अंदर वो बंदा जो है वो इतना ज़्यादा पेन में रहेगा कि उसका लिटरली जॉइंट जो है वो स्टिफ रहेगा और वो बेड पे या फिर चेयर पे हमेशा हमको बाउंडेड दिखेगा एंड इनकेपेबल रहेगा, बट इंडिपेंडेंट रहेगा कि वो बैठे बैठे अपना काम कर सकता है, लेकिन उसको किसी की असिस्टेंस की परमानेंटली ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पैथोलॉजी में अंदर क्या होगा कि पहले जो पैथोजन है, जो एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में आया, और आने के बाद में क्या होगा कि CD4 सेल्स जो है और जो T सेल्स है ये हुए एक्टिवेट होने के बाद में इन्होंने क्या करे कि 3 बंदों को एक्टिवेट करने का काम करे। पहला B सेल्स और T सेल्स को एक्टिवेट करे, दूसरा माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करे और तीसरा एंडोथीलियल सेल्स को एक्टिवेट करे। एक्टिवेट अगर B सेल्स और T सेल्स को करे तो उनके बाद क्या होगा कि इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन करेंगे, वो क्या करेंगे कि हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देंगे ब्लड में। पहले क्या हुआ कि हमारे बॉडी में T सेल्स, CD4 सेल्स और T सेल्स एक्टिवेट हुए। फिर क्या हुआ, उन्होंने B सेल्स और T सेल्स को एक्टिवेट करे, इनिशिएट करेंगे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इन अ ब्लड, और उसकी वजह से क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा। इतना कुछ हो गया तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में प्लानस फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड थिंग, माइक्रोफेजेस के जब CD4 सेल्स और T सेल्स ने माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करे तो इनिशिएशन और रिक्रूटमेंट होगा साइटोकाइंस का। साइटोकाइंस क्या करेंगे, TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड इंटरल्यूकिन TN नेक्रोटिक फैक्टर K बीटा, इनको एक्टिवेट करेंगे और प्लानस फॉर्मेशन होगा। देन एंडोथीलियल सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे एडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज़ करेंगे इन्फ्लेमेशन सेल बिगिंस टू एक्यूमुलेट, वो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और प्लानस फॉर्मेशन होगा। इन तीनों मैकेनिज्म्स के थ्रू प्लानस फॉर्मेशन करेंगे और फिर होगा RA। देन अब डायग्नोसिस के अंदर 6 वीक्स के पहले
हम RA नहीं बोल सकते, और 6 वीक्स के बाद में हम उसको बोलेंगे 6 वीक्स की ड्यूरेशन अगर है और उसके साथ साथ हमको हॉट एंड स्वोलन जॉइंट नज़र आ रहा, टेंडर हॉट एंड स्वोलन जॉइंट है, टेंडर टू टच है और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, अगर 6 वीक्स के बाद ये कंडीशन नज़र आ रही है तो हम उसको बोलेंगे RA। अब यहाँ पे RA में हमको 2 ट्रायंगल याद रखना ज़रूरी है। पहला ट्रायंगल जो है वो है ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है कि रोमैटिक नहीं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन है और जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, ये 3 बंदे। और नीचे वाले ट्रायंगल में 6 वीक है। नीचे वाले ट्रायंगल में दूसरी चीज़ है कि जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है, टेंडर टू टच है और हॉट एंड स्वेलन जॉइंट है। ये 2 ट्रायंगल याद रखना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि जॉइंट्स कौन से अफेक्ट हो सकते हैं। तो पहला है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दूसरा है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और है विस्ट और नी जॉइंट। अर्लियर चेंजेस में क्या क्या होगा? अर्लियर चेंजेस में ये होगा कि वार्म और स्वेलन एंड टेंडर जॉइंट रहेगा, वीकनेस ऑफ द जॉइंट कैप्सूल रहेगा, टेंडन प्लस लिगामेंट्स ये सारे के सारे वीक रहेंगे, सीवियर पेन रहेगा, फाइब्रोसिस होने के चांसेस है, फाइब्रोसिस, बोनी एनकाइलोसिस और सेकेंडरी डिफॉर्मेटिव चेंजेस नज़र आएंगे। पहला जो था कि वार्म, स्वेलन एंड टेंडर, वीकनेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल, टेंडन एंड लिगामेंट डैमेज जो है, ये इनकी वजह से क्या होगा कि इनस्टेबिलिटी रहेगी जॉइंट में, इंस्टेबिलिटी रहेगी, सबलिगेशन रहेगा और डिसलोकेशन रहेगा। देन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? तो पहले रहेगा इन्फ्लेमेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें ESR बढ़ा हुआ रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन विस्कोसिटी रहेगी, नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक अनीमिया रहेगा, मतलब आयरन का लेवल और बाइंडिंग कैपेसिटी दोनों भी कम रहेंगी, हेपेटिक अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ रहेगा, पॉलीक्लोनल गैमोपैथी रहेगी, इंक्रीज प्रोटीन फेज, मतलब फेरिटिन जो है, फॉर एग्जांपल फेरिटिन जो है ये भी बढ़ा हुआ रहेगा। देन अगर हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करें तो यहाँ पे क्या रहेगा? रोमैटिक फैक्टर जो है वो क्या है कि ऑटो एंटीबॉडी है जो कि डायरेक्टेड अगेंस्ट दी FC फ्रेगमेंट ऑफ दी इम्यूनोग्लोबिन G। देन रोज वाटर लेक्सिन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव रहेगी, जो कि IgM टाइप ऑफ रोमैटिक फ्रैक्चर के लिए यूज़ की जाएगी, मल्टीवैलेंट इम्यूनोग्लोबिन है ये। इसके बाद में रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या होगा? रेडियोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमको जिस सीक्वेंस के हिसाब से जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है जॉइंट का, उस हिसाब से हमको रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस नज़र आएंगे। पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया विद अ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग रहेगा, इरोजन ऑफ जॉइंट। अब इरोजन ऑफ जॉइंट के अंदर 3 चीज़ें नज़र आएंगी, साइनोवियम का, सबकॉन्ड्रल बोन्स का और तीसरा आर्टिकुलर कॉर्टिलेज का। लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस रहेगा, डिफॉर्मिटी सच एज दी सबलेक्सेशन। देन अगला है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में साइनोवियल बायोप्सी, साइनोवियल फ्लूइड, आर्थ्रोस्कोपी, रीनल बायोप्सी एंड पल्मोनरी बायोप्सी। मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को एजुकेशन देंगे, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट मतलब उसको ये समझाएंगे कि भाई आपको अगर रोमैटिक आर्थराइटिस है और आपको इतना ज़्यादा पेन है तो आप अपना जो मोशन है, मतलब जो आप जो मूवमेंट जो कर रहे हैं वो लिमिटेड करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस अपने जॉइंट्स को मत दो, ज़्यादा वॉक मत करो, जो भी बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करो। एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, फिजियोथेरेपी के लिए बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल थेरेपी एंड डाइटरी एडवाइस देंगे कि भाई फ़िश ऑयल्स जो है या फिर मसाज वगैरह जो है आप वो अप्लाई करें, फार्मेकोथेरेपी देंगे। देन DMR एनसेड्स जो है वो केमिकल क्लास के देंगे, जिससे हमको डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसिस होगा।
क्योर इसमें नहीं है, नो देयर इज़ नो क्योर फॉर रोमेटिक आर्थराइटिस, बट हम इससे डिमार्स की वजह से हम जो सिम्टम्स है वो कम कर सकते हैं। अगर हम एनसेड्स देंगे तो पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, स्टेरॉइड्स देंगे तो पेन, इन्फ्लेमेशन और स्लो जॉइंट डिस्ट्रक्शन होगा, कन्वेंशनल डिमार्स देंगे तो स्लो प्रोग्रेसिंग आर ए रहेगा एंड सेव द जॉइंट फ्रॉम द परमानेंट डैमेज, बायोलॉजिकल डिमार्स देंगे तो मोर इफेक्टिव रहेगा इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल डिमार्स। टारगेटेड सिंथेटिक डिमर्स देंगे जब दोनों भी बायोलॉजिकल और कन्वेंशनल काम नहीं करेंगे तो टारगेटेड सिंथेटिक डिमर्स देना पड़ेगा। सर्जरी में सैनोवेक्टोमी करेंगे, देन टेंडन रिपेयर कर सकते हैं, जॉइंट फ्यूजन कर सकते हैं एंड टोटल पेन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, टोटल पेन रिप्लेसमेंट और टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये था हमारा आर ए के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये ट्रायंगल में क्या है कि 2 ट्रायंगल है। पहला है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जॉइंट डिस्ट्रक्शन और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज़ द जनरलाइज इडीमा, ये लिम्फेडेनोपैथी, टेंडर टू टच एंड हॉट एंड स्वेलन जॉइंट, जो कि 6 वीक्स में हमको पता चलेगा डायग्नोसिस ऑफ दिस। देन ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CD4 सेल्स का, टी सेल्स का, 3 लोगों को एक्टिवेट करना, बी सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफेजेस एंड एंड एंडोथीलियल सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लैनस फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी RA।